हाथ जोड़ के आपसे यार गुजारिश करता हूं मैं, सारी दुनिया के अंदर कशकोल लेके घूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। आईएमएफ जब पैसे देता है खुशियां की लहर दौड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? वाई? हमारे यहां कर्ज लेना और उधार लेना मायूब तस्वुर किया जाता है। यह एक बड़ी मायूब बात है कि इंसान किसी के आगे हाथ फैलाए। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था कि उसको आईएमएफ की तरफ से कर्ज मिल गए हैं। यानी कि पाकिस्तान एक वाहिद पहला ऐसा मुल्क है जो कर्ज लेकर बहुत ही ज्यादा खुशी मनाता है कि हमें आईएमएफ की तरफ से कर्जे मिले हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको काफी पसंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी नए मेरे दोस्त हैं, नए भाई लोग हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको हमेशा मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिए, मुलाकात जल्दी करेंगे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ के आपसे यार गुजारिश करता हूं मैं, प्लीज ये जो दनानीर के अंदाज में आप लोग वीडियोस बना रहे हो ना, ये अब बंद करो प्लीज। इट स्टार्टेड लुकिंग चीप। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। दुनिया के अंदर हमारा क्या इमेज जा रहा होगा यार? मतलब पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, भूख है, अफलास है, लोग परेशान है, बेरोजगारी है, और आप पूरा दिन आपको यही नहीं पता आप कौन हो। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आप ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हो, मैं आपको बता रहा हूं। या तो शायद ये महंगाई का असर है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर नफ्सियाती हो गए हो, या फिर आप वो अच्छा खैर एनीवे, बस ये मैंने कहना था। इससे आगे चलते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं भी एक ना जहनी बीमार हो गया हूं, क्योंकि मैं पूरा दिन तहकीक करता हूं। मेरा काम होता है तहकीक करना, मेरी शोबा तहकीक भी लगी रहती है, भी पता करो कमर्शियल, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे क्या बात हो रही। लेकिन मैं जो ही फोन खोल रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं, हर आदमी यही बात कर रहा है। शर्मिंदगी शुरू हो गई यार। पाकिस्तान की जगह हसाई हो रही दुनिया में। क्या बोलूं आप लोगों, किस तरह से समझाऊं, क्या बोलूं आपको सख्त अल्फाज के अंदर? इससे ज्यादा सख्त कुछ बोल सकता हूं? सारी दुनिया के अंदर कशकोल लेके घूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। आईएमएफ जब पैसे देता है खुशियां की लहर दौड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? वाई? मैं जिस माशरे में पला बड़ा हूं या मेरी जो तरबियत हुई है, हमारे यहां कर्ज लेना और उधार लेना मायूब तस्वुर किया जाता है। यह एक बड़ी मायूब बात है कि इंसान किसी के आगे हाथ फैलाए या उससे पैसे मांगे। यह पहला मुल्क है पाकिस्तान जहां पे मैंने देखा आईएमएफ पैसे देता है, यहां डिस्को डांस शुरू हो जाती है। यह मसला यह है कि पाकिस्तान में डांस मना है, इसलिए आप लोगों के अंदर यह जज्बात पैदा होते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स नॉट अ जोक। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। You are asking someone for money. Money for what? To cover for your balance and payments and balance of trade. Why? Because you are unable to cope with a very simple situation. आपके एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज्यादा है. And so many years have passed and still you are at point zero. अच्छा, खैर आपकी तरफ फिर आता हूं मिर्जा इख्तियार बेग साहब। अब मसला कुछ ऐसा है कि आईएमएफ ने फिर जनाब मामलात आपके तय हो गए और पाकिस्तान में शादियाने बजना शुरू हो गए। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो आईएमएफ की आंखों में आंखें डालकर बात होती है। पाकिस्तान वाले पूरा साल उनको मिस्ड कॉलें देते रहते हैं, कब वो फ़ोन उठा लें। ये क्या सर मजाक बन गया इस मुल्क का? पहले कहते हैं हम जाएंगे नहीं कभी आईएमएफ के पास, फिर आपके साथ तो हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जब प्लान बी प्लान सी की बात हुई थी, जब पीपी की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई और इस पर भी हमने बात की कि दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बिकॉज मेनी ऑफ आवर ब्रदर कंट्रीज हैव रिफ्यूज्ड टू गिव अस अ लोन। व्हाई आर वी सो हैप्पी प्लीज्ड दैट वी हैव रिसीव्ड दिस पोल्ट्री अमाउंट फ्रॉम आईएमएफ? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मैंने भी आपके प्रोग्रामों में इस बात पे तनकीद की है कि आईएमएफ के जो बाउल उससे में निकलना है, ये कशकोल हमारा मुकद्दर बन गया है और ख़त्म नहीं होकर दे रहा है। और हर हुकूमत ये वादा करती है कि ये कशकोल हम तोड़ देंगे, लेकिन वो टूटा नहीं, बड़ा होता जा रहा है। जी जी। अब आ जाएं उसमें उसकी ज़रूरत क्या है। देखें, आईएमएफ एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप उसके प्रोग्राम में होते हैं, लोन के प्रोग्राम में, ईईएफ में ले लें आप, और उसने एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिया था 1.4 बिलियन का,
तो आपको वो फिजिकल एक डिसिप्लिन में ले आते हैं। आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं तो वो कहते हैं कम करो, आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा होता है तो बिजली की कीमतें बढ़ाओ, आपका मार्कअप बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि मार्कअप बढ़ाओ अफरात ज़र को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और आप वो सब हदायत फिर उनसे एग्री करते हैं। फिर इसका बाई एनुअल यानी हर साल में 2 बार इसका रिव्यू होता है, और रिव्यू में देखा जाता है कि वो तमाम हदायत हासिल किए गए हैं कि नहीं किए गए, और अगर नहीं करते हैं तो वो रोक लेते हैं। अच्छा, एक बात का मैं इजाफा करता चलूं, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। आज आपको पता है कि वो तलवार जो लटक रही है ग्रे लिस्ट वाली FATF, आज फिर कोई ना कोई फैसला होगा या फिर नहीं होगा। जी, FATF में तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। 21 पॉइंट जो उन्होंने दिए थे वो हम कर चुके हैं, और 6 पॉइंट पे जिस पे लेजिस्लेशन करना था, कानून में तब्दीली करनी थी, वो भी करके वहाँ पे रिपोर्ट दे दी गई है। और मेरिट पे, और अगर बड़े बिग गन्स का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो मेरी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम FATF के ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। वो जो शरायत की एक्चुअली लिस्ट थी ना, उसमें कुछ ऐसे नुक्ते थे जो कि अशराफिया से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे नुक्ते थे जो कि आम आवाम से रिलेटेड थे। तो जो आम आवाम से रिलेटेड थे वहां बहुत पेशरफ्त कर दी, बल्कि जितना करना था उससे ओवरकिल कर दिया। लेकिन जो अशराफिया वाले मामलात थे ना, उसमें ये तमाम लोग खुद मुलविस होते हैं, हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल एलिट और दीगर और लोग होते हैं, तो वहां पेशरफ्त ज्यादा नहीं हुई। प्रॉब्लम वहां है। मुझसे तो आप साइन ले रहे हैं, और चिपड़ासी से भी हमारे आप साइन ले रहे हैं कि मेरा अमेरिका में अकाउंट नहीं है। आपको पता होगा ये सबसे पहली डिक्लेरेशन है। एक्चुअली FATF इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन हो रही थी। आपको पता होगा लोग काला धन भी अपना दूसरे मुल्क में जमा कर रहे थे। इसीलिए भाइयों वो आपको साइन करना पड़ता है बैंक में कि मेरा अमेरिका या किसी दीगर मुल्क में शरीयत नहीं है, क्योंकि प्रेशर वहां से वो अपना मसला हल कर रहे हैं, पैसे ही खुश हो रहे हो। सवाल किया था, देखिए IMF ने $500 मिलियन की अपनी एक ट्रांच देने का वादा किया है, और 31 मार्च को उनका बोर्ड इंशाल्लाह उसको अप्रूव भी कर देगा। लेकिन उन्होंने जो रिव्यू में अपनी शराइत रखी है, उसमें पहला तो टैक्स का है कि 200 बिलियन रुपीस का इजाफी टैक्स आपने वसूल करना है, और वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को जो आपने एग्जम्पशन दिए उनको ख़त्म करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने नया टारगेट जो दे दिया है वो तकरीबन 5,900 बिलियन रुपीस का 2021 का सेट करा है, जो एक बहुत बड़ी टारगेट है। इन हालात में खुशी इस बात की है कि अब तक FBR ने अपने टारगेट जो भी उसको दिए हैं वो हदफ से थोड़े से ज़्यादा ही हासिल कर ली। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो सर्कुलर डेट है IMF का, और सर्कुलर डेट 2,400 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और वो किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। और चौथी चीज़, उन्होंने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल, इनको निजकारी के लिए वादा किया था हुकूमत ने, कुछ नहीं हुआ उसका, वो वहीं के वहीं है। और 1,000 अरब रुपए सालाना गुड मनी फॉर बैड मनी जा रही है जी। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने करनी है हुकूमत ने, और फिर उसके बाद ये जो उनकी IMF का प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। 31 मार्च को उनके बोर्ड की मीटिंग है। यहाँ से जो स्टाफ हैं उन्होंने रेकमेंड किया है कि पाकिस्तान की बाकी इंडिकेटर्स को देखते हुए एक ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी, अभी आपकी मेरी बात हो रही थी, अब 2.5% वो कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी, जबकि पहले प्रोजेक्शन IMF की थी 1.5% की। तो अब हमें ग्रोथ में भी इजाफा दिखाना है। तो ये तो IMF का था।